जय श्री राम। आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनते हैं समझते हैं उसका क्या कुछ कहना है। बचपन सृजन काल की शुभ घड़ी में लगी प्रीति प्रभु से तो फिर बात क्या है। निर्मल विचारों के पथ चलते चलते अगर मग मिले प्रभु तो फिर बात क्या है। बचपन सृजन काल की शुभ घड़ी में लगी प्रीति प्रभु से तो फिर बात क्या है। सफल जन्म होगा, सुजन जग बनेगा, माता पिता गुरु की आज्ञा सुनेगा, कर्तव्य पथ का परायण वो बनकर अपनों के दुख दर्द को नित हरेगा। यदि राष्ट्र संस्कृत का सम्मान करके सुपथ पे चलेगा तो फिर बात क्या है। बचपन सृजन काल की शुभ घड़ी में लगी प्रीति प्रभु से तो फिर बात क्या है। निर्मल विचारों के पथ चलते चलते अगर मग मिले प्रभु तो फिर बात क्या है। कलुषित विचारों से वह दूर हटके जन जन को संग ले वो सतपथ चलेगा। आनंद सुख शांति मय जग बनाकर अपनों से कर प्रेम फूले फलेगा। भारत में जन्मा जो बनकर भरत सा, भारत में जन्मा जो बनकर भरत सा, बना राम प्रिय वह तो फिर बात क्या है। बचपन सृजन काल की शुभ घड़ी में लगी प्रीति प्रभु से तो फिर बात क्या है। दुर्लभ जन्म इस जगत में मिला है, भव सिंधु में फूल बनकर खिला है। दुर्लभ जन्म इस जगत में मिला है, भव सिंधु में फूल बनकर खिला है। सत्कर्म खुशबू हुई जीवन की शोभा, सुचदेव भूमि का यह सिलसिला है। गजरे की शोभा न सौंपे वो चढ़कर, चरण पर चढ़ा यदि तो फिर बात क्या है। बचपन सृजन काल की शुभ घड़ी में लगी प्रीत प्रभु से तो फिर बात क्या है। बचपन लगी प्रीति जिनकी प्रभु से, सफल जन्म उनका जगत में हुआ है। प्रहलाद ध्रुव मीरा राधा कहाते, वही धन्य जिन पे प्रभु की दुआ है। माता पिता पुत्र पुत्री से यश पा सम्मान पाए तो फिर बात क्या है। बचपन सृजन काल की शुभ घड़ी में लगी प्रीत प्रभु से तो फिर बात क्या है। कुसंस्कारी अगर पुत्र होगा, बना जग अधर्मी वो अधर्म करेगा। प्रभु के चमन का विनाशक वो होगा, बनकंस रावण वो पशु सा मरेगा। सज्जन बना यदि तो फिर बात क्या है। सज्जन पूजाता न खल जग, सज्जन पूजाता न खल मान पाता। सज्जन पूजाता न खल मान पाता, सज्जन बना यदि तो फिर बात क्या है। बचपन सृजन काल की शुभ घड़ी में लगी प्रीत प्रभु से तो फिर बात क्या है। तो ये सनातन संस्कृति कुछ इस तरह की है। अपनी संतानों को कुछ इस तरह से बनने की उम्मीद रखता है और कुछ इस तरह का ही संस्कार देकर के उनके जीवन को सींचता है। यहां सज्जनों की फसल उगती है, यहां ज्यादा से ज्यादा सत्कर्मियों की फसल उगती है, यहां ज्यादा से ज्यादा आस्तिक लोगों की उपज है। यही वजह है कि पूरे विश्व में भारत के लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, क्योंकि भारत की संस्कृति सभ्यता इतनी पवित्र है, इतनी दिव्य है, इतनी निर्मल है
कि भारत के लोग कहीं भी जाते हैं तो उनका रहन सहन देख करके लोग सीखते हैं, समझते हैं वास्तव में इन लोगों का जीवन शैली क्या है, किस तरह से ये सभ्य तरीके से जीवन जीने वाले लोग हैं, कितने श्रद्धा हैं, कितने सबूरी हैं और कितने आशावादी हैं, जो सारे संसार को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं। ये सनातन धर्म, इस सनातन धर्म रूपी विशाल जो वृक्ष है, ये युगों युगों से, कल्पों कल्पों से लोगों को अपनी शीतलता प्रदान कर रहा है, अपनी सभ्यता संस्कृति में पाल करके सज्जन बनाता रहा है। और जो इस सनातन संस्कृति की छाव में आए, उस शीतलता को पा करके तृप्ति को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस सनातन धर्म रूपी वृक्ष की छांव को त्याग करके जो लोग दूर जाना चाहे, वो त्रय तापों में इतने व्यथित हैं कि वो व्याकुल होकर के तड़प रहे हैं, और न जी पा रहे हैं और न मर पा रहे हैं। इस वृक्ष की छांव को त्याग करके कुछ लोग दूर हुए हैं, और उनकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, आज वो किस माहौल से गुजर रहे हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हर कोई देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। और वो जो सनातन संस्कृति से दूर हुए हैं, वो स्वयं के कर्मों का जी भर भर के दुष्परिणाम भोग रहे हैं। मानवता मात्र सनातन धर्म परिपक्वता का प्रारूप प्रकट करके सिखाता है। पूरे विश्व में सबसे आदि धर्म, सबसे प्राचीन धर्म, सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति सनातन धर्म की है, जो युगों कल्पों से चली आ रही है। आज तक अनेकों आक्रमण हुए इस संस्कृति को मिटाने के लिए, लेकिन वो लोग मिट गए जो मिटाना चाहते थे। लेकिन ये सभ्यता संस्कृति आज भी आबाद है, आज भी फल फूल रही है और आज भी जीवित है। और भविष्य में जो लोग भी इस सभ्यता संस्कृति को मिटाना चाहेंगे, वो स्वयं मिट जाएंगे, लेकिन ये सभ्यता संस्कृति कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि ये अजर अमर अविनाशी है। आज जितना प्रयास हो रहा है, जितना प्रयास हो रहा है कुपंथियों द्वारा, वो सब प्रयास उनका मिट्टी में मिलता रहेगा। यही वास्तविकता है। भारत की सभ्यता संस्कृति को मिटाने वालों को हमारा यही संदेश है कि आप गफलत में जी रहे हो और बहुत बड़े धोखे में फंस करके आप अपने इस अनमोल जीवन को अधः गर्त में गिरा रहे हो। आप इस भौतिक जगत में आज 84 लाख योनियों में मानव का तन पा करके आए थे। ये आपके सौभाग्य का समय था। इस समय आपको सुसंस्कारों द्वारा, सुकर्मों द्वारा सत पर चलते हुए अपने जीवन को मुक्त बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन आप दुष्कर्मों को धारण करके
अधः गर्त में स्वयं गिर रहे हो, स्वयं गिर रहे हो। और इस बार गिर करके कई करोड़ वर्ष के बाद फिर ये मानव जीवन पाओगे। आप ऐसा करके अपने जीवन के करोड़ों वर्ष के श्रम को निरर्थक कर रहे हो। आज कुछ लोग तुम्हें व्यसन में, आसक्तियों में फंसा करके तुम्हारे अंदर दुर्लभ का अभ्युदय करके आपको आसक्ति के बंधनों में बांध दिए और आप आसक्ति की वजह से अपने बंधन को काटने में असमर्थ साबित हो रहे हो। जबकि यहां आए थे हर एक बंधनों को काट करके बद्धात्मा से मुक्तात्मा बनने के लिए आए थे। ये कार्य आपका आज संभव नहीं हो पा रहा है। आप बद्धात्मा से बद्धात्मा, विकट स्थिति में बद्धात्मा ही बनते जा रहे हो। जबकि आपका कर्तव्य, आपकी मानवता, आपकी स्वाधीनता आपको मुक्त होने की सलाह दे रही है, मुक्त होने की सलाह दे रही है। इस संचित चक्र से मुक्त होकर के जीवपन से शिवपन में पहुंचने की सलाह दे रही है। लेकिन आप हो कि इस दिव्य मानव जीवन को भी नष्ट करके अधः गर्त में कृमि कीट पतंगा बनने के लिए तैयार हो, और वो भी किसी के दूषित सुझावों को अपनाकर। आप अपने कहां ही तैसी हो, आप स्वयं के शत्रु हो। विचार कर देखो। जिमे कुपंथ पग धरे कघेसा, रहन तेज बल बुद्धि लवलेसा। मानव जैसे ही कुपंथ पे पैर रखता है, उस मानव का साथ तेज, बल और बुद्धि, ये तीनों चीज उसका साथ छोड़ देती है और वो जीवित सब समान बन जाता है, जीवित सब समान ते प्राणी। तो आज आप जीवित हो, जीवित हो, लेकिन कुपंथ पर पैर रखने की वजह से आपका तेज, बल और बुद्धि तीनों आपका साथ छोड़ दिया है। इसलिए अधः कर्मों में आपको सुख, शांति, आनंद महसूस हो रही है, जबकि ये आपके जीवन को अधः गर्त की ओर बढ़ा रहा है। यही वास्तविकता है। आध्यात्मिक जीवन को जीने वाले मानव को देखो, समझो, पढ़ो, उनके आचार विचार को समझो और सोचो कि उस दिव्य पुरुष में और मुझ में कितना अंतर है। वो आसमान है तो हम जमीन है, इतना अंतर है। तो आप स्वयं के हितैषी बनो, स्वयं के शत्रु बनोगे तो स्वयं अधः गर्त में समा जाओगे। यहां कोई किसी का शत्रु नहीं है और न यहां कोई किसी का मित्र है। हर व्यक्ति स्वयं का शत्रु भी है और मित्र भी है। यही वास्तविकता है। अगर आप सचमुच स्वयं के मित्र हो तो आप अपना उद्धार करने में सक्षम बन सकते हो। लेकिन यदि आप स्वयं के शत्रु हो तो संसार की कोई ताकत आपको जो है मित्र बनने के लिए जो है नहीं चाहेंगे। आप अपने स्वयं के शत्रु हो तो दुष्परिणाम को पाओगे, और अपने अगर स्वयं के मित्र हो तो सद्गति के हकदार बनोगे। तो इन सब बातों में
जीवन का रहस्य भरा हुआ है। ये विचार पशु पक्षी के लिए नहीं है, ये सब विचार मानव जीवन के लिए है। आज सोचने समझने की आवश्यकता है, किंतु शायद इन सब बातों के लिए आपके पास समय नहीं है, और सब चीजों के लिए आपके पास समय है, लेकिन जीवन को उत्थान के मार्ग पर ले जाने के लिए, चिंतन मनन के लिए आपके पास समय नहीं है। जीवन को अधः पतन में किस तरह गिराया जा सकता है, इसके लिए आपके पास भरपूर टाइम है, लेकिन जीवन को किस तरह से ऊर्ध्वगामी बना करके सदगति पाया जा सकता है, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो मार्ग निरस है। एक दुख का जो मार्ग है, जो दुख का मार्ग है, वो प्रारंभ में बड़ा सुखकर लगता है, प्रारंभ में बड़ा सुखकर लगता है, और उस पर ही लोग दौड़ दौड़ कर चलना प्रारंभ कर देते हैं, और अंततः जाकर के वो दुख दर्द में विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, 84 लाख के अधः गर्त में गायब हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा सुख का मार्ग है, उस मार्ग पर चलने के लिए प्रारंभ में नीरसपन है, रूखापन है, उस पर संसार के लोग चलने से कतराते हैं। लेकिन जो सच्चे पारखी हैं, वो उसी राह पर चलते हैं, जो राह निरस लग रही है, जो राह विराम दिख रही है, उसी राह पर चलते हैं, और उस राह को पकड़ करके चलते 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 कुछ दूरी तय करने के बाद फिर वहां हरियाली दृष्टिगोचर होती है, हर तरह की सुख सुविधा दृष्टिगोचर होती है, और अंततः वो मंजिल प्राप्त हो जाती है, जिस मंजिल पर पहुंच करके ये जीवन धन्य बन जाता है। हरि जाको जग धन दिया, ताको दिया फसाए, जाको जग निर्धन किया, लिया तिन्हें उरलाए। इस संसार का रहस्य समझने के लिए हर व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं होता है, बड़ा गूढ़ रहस्य। ईश्वर जिस जीव से घृणा करते हैं, जिस जीव से नफरत करते हैं, उसे इस संसार में ज्यादा से ज्यादा दौलत दे करके उसे माया की सेवा करने में लगा देते हैं। लेकिन वो जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, जिनका भला करना चाहते हैं, उनको इस संसार में निर्धन बना देते हैं, तरह तरह का दुख दर्द देते हैं, उसे भौतिकता के ताप में तपाते हैं, पकाते हैं, और एक पक्के घड़े के रूप में उसको बनाते हैं। और जब वो तप कर पक कर तपस्या की अग्नि में जलकर जब वो परिपक्व बन जाता है, तब उसमें प्रभु अपनी कृपा रूपी जल को उड़ेल करके उसे तृप्ति प्रदान कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से पारखी लोग ही हर चीज को परखते हैं, साधारण लोगों में परखने की सामर्थ्य नहीं होती है। हित किस मार्ग पर, अहित किस मार्ग पर है, कहां जाकर के जीवन हमारा नष्ट हो रहा है और कहां जाकर के हमारा जीवन सार्थक बन रहा है, ये विचार एकमात्र सद्गुरु से प्राप्त होता है।
और वो भी जो सत्य सच्चे सद्गुरु हैं उनसे। सतगुरु रूप राम जग आवहीं, ज्ञान भान उर तिमिर दुरावहीं। जो सद्गुरु साक्षात ईश्वर के रूप में बनकर के इस धराधाम में आए हैं और यहाँ के दीनहीन दुखियों को अपने ज्ञान धन को दे करके उन्हें इस ब्रह्मांड का राजा बना दे रहे हैं। किसी देश का नहीं, किसी प्रांत का नहीं, इस सारी धरती का भी नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा बना दे रहे हैं। उन्हें ऐसा दिव्य धन प्रदान कर रहे हैं कि वो शाश्वत धनवान बन जा रहे हैं। लेकिन वो जो जिज्ञासु है, जो प्रेमी है, जो सत प्रवृत्ति को धारण करने वाले लोग हैं, उनमें ये परिवर्तन हो रहा है। जिनके अंदर आस है, विश्वास है, दृढ़ आस विश्वास जिनके अंदर है, वही इस सुगति को प्राप्त कर रहे हैं। और जिसके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है और आस नहीं है, वो संशय सर्प के द्वारा डस करके वो भ्रमित कर दिए गए। वो उस मार्ग को नहीं अपना सकते और न ही अपने जीवन का वो भविष्य संवार सकते। तो ये सब रहस्य है, जीवन का रहस्य है। भारत की सभ्यता संस्कृति अपनी संतति को पाल करके सज्जन बनाती है, सत्पथगामी बनाती है, श्रेष्ठ पुरुष बनाती है, मानवता की राह पे चलने की शिक्षा प्रदान करती है। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति धन्य है और धन्य है हम और आप जो ऐसी पावन धरती पर जन्म लेकर के आए हैं। और यहां भी अगर जन्म लेकर के हम अपना स्वयं का भला नहीं कर सके तो शायद फिर सारी धरती पर कहीं भी जन्म लेकर के हम अपने जीवन का हित नहीं कर सकते। हम बद्धात्मा से मुक्तात्मा नहीं बन पाएंगे। अगर आज हम नहीं बने तो, अगर आज हम बनने का प्रयास नहीं किए तो हमारा कोई भविष्य नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपना भला और अनभल पशु पक्षी भी जानते हैं। आप तो 84 लाख योनियों की सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि में जन्म पाए हो और वो भी भारतवर्ष जैसे दिव्य प्रदेश में जन्म पाए हो। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान दो, क्योंकि आध्यात्मिक विकास से ही आपका जीवन सार्थक बनेगा। भौतिक विकास से कोई आप में परिवर्तन नहीं होगा। भौतिक विकास से इस संसार का परिदृश्य सुंदर बन सकता है, लेकिन मानव जीवन का परिदृश्य सुंदर नहीं बन सकता। आध्यात्मिकता का विकास करने से मानव जीवन का जो है उत्थान संभव है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने जीवन को उन्नतशील बनाइए, आध्यात्मिकता के अनुशीलन में लगाइए, उसमें आपके जीवन का वास्तविक विकास है। तो इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देगा। जय श्री राम।